सबको नमस्ते, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन सभी का। डॉक्टर विशाल गांधी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि आप सब लोगों से रूबरू होने का, आप लोगों से मिलने का, संवाद करने का एक मौका मुझे दिया। और मेरे पास अगली 45 मिनट है मेरे पास, जिसमें मैं आपको योग की समाधि के विषय में बताऊंगा। बहुत कठिन विषय समझा जाता है। समाधि कहने में जितना आसान है, समझने में, समझाने में उतना ही मुश्किल समझा जाता है। परंतु यहाँ पर हम समाधि को बड़े ही सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से समाधि है, और मेरा विषय है योग की समाधि। तो पहली बात यह आती है कि क्या योग की ही समाधि होती है या योग से अन्य चीजों की भी समाधि होती है। तो जैसा कि टॉपिक है योग की समाधि, माने और चीज की भी समाधि होती है। और वो किस चीज की होती है, इसके लिए हमें पहले चित्त की भूमियों को जानना होगा। चित्त की भूमियों का जो धर्म है, समाधि चित्त की भूमियों का धर्म है। और हमारे चित्त की 5 भूमियां हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। 5 प्रकार की समाधि है, और 5 प्रकार की है: क्षिप्त अवस्था की समाधि, मूढ़ अवस्था की समाधि, विक्षिप्त अवस्था की समाधि, एकाग्र अवस्था की समाधि और निरुद्ध अवस्था की समाधि। अब ये तो योग से अन्य समाधि और योग की समाधि इसमें मिक्स बताया। 5 प्रकार की मुख्य रूप से समाधि होती है। लेकिन समाधि का अर्थ क्या है, समाधि होती क्या है, ये विषय सबसे इंपॉर्टेंट है। समाधि के शाब्दिक अर्थ को जाने तो सम और अधि 2 शब्दों से मिलकर के बना है। सम माने समान भाव से, एक रूपता के भाव से। जब व्यक्ति एक रूप भाव में समान भाव को प्राप्त हो जाता है। अधि माने अधिष्ठित हो जाना, समान भाव में एक समान रूप से अधिष्ठित हो जाना ही समाधि है। माने जब हमारा व्यवहार समान हो जाता है। इसमें हम डेफिनेशन को यूज करेंगे गीता, समत्वम योग उच्यते। समता का भाव आ जाना ही समाधि है। अब वो समाधि कैसे आती है, जब आप जीत में, हार में, लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में किंचित भी विचलित नहीं होते, स्थिर बने रहते हो, वो अवस्था समाधि की है। माने समान भाव में स्थिर हो जाना, समान भाव में स्थित हो जाना, समान भाव में अधिष्ठित हो जाना ही समाधि है। दूसरे अर्थों में समाधि को लेते हैं कि समाधि कहते हैं ना कि किसी की समाधि पे हम जा रहे हैं। जैसे मेरे गांव में एक कमांडेंट शहीद हुए, तो शहीद हुए तो वहां पे हम कहते हैं शहीद की समाधि पर जा रहे हैं। तो वो कौन सी समाधि है। समाधि का दूसरे अर्थों में शब्द अर्थ इसलिए भी लिया जाता है कि जो अपने स्थान पर स्थित रहे, जो अपने स्थान पर स्थिर रहे, जो हिले ना डुले ना, जहां है वहीं बनी रहे। तो हमारे चित्त की ऐसी अवस्था, मन की ऐसी अवस्था जो विचलित ना हो। माने कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आएंगी, अनुकूलता प्रतिकूलता जीवन में आएंगी, उनको कोई रोक नहीं सकता। कोई व्यक्ति कहे कि मेरे अंदर अनुकूलता ही रहे, प्रतिकूलता ना आए, तो ऐसा संभव नहीं है। प्रतिकूलता और अनुकूलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। दिन और रात जैसे आते हैं, वैसे अनुकूलता और प्रतिकूलता आपके जीवन में एक दिन में भी बहुत सारी आती है, जीवन में तो असंख्य आती है। जब उन अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही अवस्थाओं में आप अपने आप को स्थिर कर देते हैं, समभाव कर देते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना सुख में इतराते हैं, ना दुख में डिप्रेशन में जाते हैं, वो अवस्था आपकी समाधि की है। समाधि जो स्थिर रहे, हिले डुले ना, तो जो शहीदों की समाधि है या किसी संत की समाधि है, उसको समाधि इसलिए कहा जाता है कि वो अपने जगह से हिलती नहीं है। कोई समाधि हिलती नहीं है क्योंकि पत्थर की बनी होती है, मतलब या मिट्टी की बनी होती है, जहां पे जिसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, उसको जहाँ पे जैसे हमारे जो महापुरुष होते हैं, जो हमारे जो संत होते हैं, उनको भूमि में गाड़ा जाता है। तो गाड़ करके उनको वो वहां से कहीं नहीं हिल सकते, क्योंकि वो स्थिर हो चुके हैं, स्थित हो चुके हैं। तो ऐसी अवस्था जिसमें हम स्थिर हो जाएं, हमारा व्यवहार ना बदले। मैं किसी गरीब आदमी को देख के अलग व्यवहार करूं और अमीर आदमी को देख करके अलग व्यवहार करूं, महिला को देख करके अलग व्यवहार करूं, पुरुष को देख करके अलग व्यवहार करूं, ये समाधि नहीं है, ये योग की समाधि नहीं है। जब मेरा व्यवहार समान हो जाए, जब मेरा व्यवहार आयु, जाति, लिंग, रंग, क्षेत्र, भाषा, जेंडर, इन सब की बाधाओं से, इन सब की बाउंडेशन से ऊपर उठ जाए, तब क्या कहलाएगा, तब वो मेरी समाधि की अवस्था कहलाएगी। मैं सबको समान रूप से देखूंगा, जिसमें हम कहते हैं कि समान भाव हो जाए, समान रूप हो जाए, समान व्यवहार हो जाए, तो समाधि कहलाती है। समाधि का मतलब ये नहीं कि कोई आंखें बंद करके बैठ जाए
या भूमि में जल समाधि ले ले, या जल में समाधि ले ले, या भूमि में समाधि ले ले, ऐसा समाधि नहीं है। तो हम बात कर रहे थे 5 समाधि मुख्य रूप से कही योग दर्शन में। तो सबसे पहले क्षिप्त अवस्था की, फिर मूढ़ अवस्था की, फिर विक्षिप्त की, फिर एकाग्र की, और फिर निरुद्ध की। इनमें पहली जो 3 है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये अन्य समाधि है, सामान्य व्यक्ति की समाधि। एकाग्र और निरुद्ध ये योग की समाधि है 2। तो पहली जो समाधि है 3, उनकी चर्चा कर लेते हैं। क्षिप्त वो होती है जो व्यक्ति बहुत चंचल होते हैं, अत्यधिक चंचल होते हैं, और वो अपनी चंचलता में स्थिर हो चुके हैं। मतलब चंचलता में स्थिर हो चुके हैं, माने चंचलता उनका स्वभाव बन चुका है। कितने ही ऐसे लोग आप अपने आसपास में जानते होंगे जो हर काम को बहुत तेज गति से करते हैं। गाड़ी चलाएंगे, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, किसी से मिलेंगे, बात करेंगे, बहुत स्पीड से बोलेंगे, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। उनको कहो 2 मिनट बैठे तो उधर उधर चीजों को छेड़ना शुरू कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों आपने देखे होंगे, और वो आज से नहीं, वो बचपन से ही ऐसे स्वभाव के होते हैं, उनका बचपना कभी जाता ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों की क्षिप्त अवस्था की समाधि लग चुकी होती है, माने वो चाहकर भी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। हाँ, बहुत अभ्यास करेंगे, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपनी वृत्तियों का निरोध करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी समाधि को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति क्षिप्त अवस्था से युक्त होते हैं और परिपूर्ण होते हैं। उनकी क्षिप्त अवस्था स्थिर हो चुकी होती है, स्थापित हो चुकी होती है, अधिष्ठित हो चुकी होती है। ऐसे व्यक्ति क्षिप्त अवस्था वाले होते हैं। वो बहुत स्पीड से काम करते हैं, सही भी होगा, गलत भी होगा, चोट खा लेंगे, खाना खाते हुए अपने कपड़ों पे खाना गिरा लेंगे, टेबल पे खाना गिराएंगे, वो गिराएंगे ही गिराएंगे। वो ऐसे व्यक्ति कभी भी ढंग से खाना नहीं खाएंगे, ढंग से पानी नहीं पिएंगे, ढंग से गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे, ढंग से कोई भी काम नहीं करेंगे, एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकते, चंचल रहेंगे, बोलते रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी अवस्था क्षिप्त अवस्था की समाधि उनकी लग चुकी होती है। उसके बाद मूढ़ अवस्था होती है। मूढ़ अवस्था होती है जब व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित हो जाए, बहुत आलसी, बहुत प्रमादी, शारीरिक गतिविधियां नहीं करे, मानसिक गतिविधियां नहीं हो, नहाए नहीं, सोता रहे, खाता रहे, पड़ा रहे, उबासी लेता रहे, विभिन्न प्रकार की कोई एक्टिविटी ना हो, कोई उसके भीतर एक कहते हैं ना कोई एक स्पार्क ना हो, ऐसा व्यक्ति आपने देखे होंगे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो नहाने में आलस करेंगे, मुंह धोने में आलस करेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनने में आलस करेंगे, कहीं जाने में आलस करेंगे। जो मूल रूप से आलसी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, और वो आलसी स्वभाव उनको उनके घर कर चुका होता है, उनमें स्थापित हो चुका होता है, उनमें अधिष्ठित हो चुका होता है। ऐसे व्यक्ति मूढ़ अवस्था की समाधि को प्राप्त हो चुके होते हैं। वो हमेशा मैले कुचले सड़ियल ही रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की अवस्था मूढ़ समाधि की होती है। तीसरी जो समाधि है वो विक्षिप्त अवस्था की है। विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है, कभी कभी सत्व गुण बढ़ जाता है, कभी कभी रज बढ़ता है। तो रज और सत्व फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे ही सत्व बढ़ेगा एकाग्रता आ जाएगी, और जैसे ही रज बढ़ेगा फिर चंचलता आ जाएगी। इस कैटेगरी के सबसे ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे हैं जो बातें बढ़िया करेंगे। अब जैसे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, सबको लगेगा अरे बड़ा अच्छा है, योग करना चाहिए, और क्योंकि सत्व गुण प्रभावित हो जाएगा, उसके बाद फिर कहेंगे अरे कल से शुरू करते हैं, आज से शुरू नहीं करते, 1 तारीख से शुरू करते हैं, जन्मदिन से शुरू करेंगे, आज संडे है मंडे से शुरू करेंगे, या एनिवर्सरी से शुरू करेंगे, या फला दिन से शुरू करेंगे, दिवाली से शुरू करेंगे, होली से शुरू करेंगे, बच्चे के बर्थडे पे शुरू करेंगे, अभी 1 महीने बाद शुरू करेंगे, मेरे एग्जाम के बाद शुरू करेंगे। ऐसा जो टालता रहता है अपने चीजों को, ऐसा व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था वाला होता है। करने का मन तो है, अच्छी भी लगती है, समझता भी है। ऐसे व्यक्ति इंफॉर्मेटिव बहुत होते हैं, उनको सब चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन होना और इम्प्लीमेंट होना 2 अलग अलग चीजें हैं। जब इंफॉर्मेशन जो आपकी है, आपके पास जो सूचना है, जो केवल सूचना है, वो नॉलेज कब बनती है? इंफॉर्मेशन नॉलेज तब बनती है जब वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। जब तक कोई इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट ना हो जाए वो नॉलेज नहीं बनती, वो केवल इंफॉर्मेशन रहती है। आपके पास जानकारी है कि सूर्य नमस्कार से फला लाभ है, आसन से फला लाभ होगा, प्राणायाम करने से ये लाभ होगा, लेकिन आप नहीं कर रहे, दैट्स मीन आपके पास केवल इंफॉर्मेशन है, आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, तो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। नॉलेज नहीं हो सकती, आपको उसकी जानकारी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति सबसे ज्यादा है। ऐसे व्यक्तियों को विक्षिप्त अवस्था की समाधि प्राप्त होती है, और ऐसे व्यक्ति कोशिश करते हैं, होना चाहते हैं प्रणीत, लेकिन जैसे रज होता है वैसे ही चंचल हो जाते हैं,
फिर कहते टालना शुरू कर देते हैं, और वो सतोगुण जैसे आता है तो उनको लगता है कि समाधि लगानी चाहिए, आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, हिंसा का त्याग करना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। ये सारी चीजें उनको नोट हो जाती है। ऐसे अवस्था के व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था की समाधि को प्राप्त है। लेकिन ये तीनों योग की समाधि नहीं, सामान्य व्यक्तियों की समाधि है। योग की समाधि होती एकाग्र अवस्था, जब चित्त की एकाग्र अवस्था होती है और चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है। दो समाधि योग की कही है। पहले हम बात करें एकाग्र अवस्था की। जब चित्त में सत्वगुण आ जाता है, हमारा चित्त सत्वगुण से परिपूरित हो जाता है, तो एकाग्र अवस्था आ जाती है। अब मान लीजिए मैं एकाग्र हूं, कोई पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो निश्चित रूप से उस पुस्तक को मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, क्योंकि एकाग्र अवस्था है और याद भी रहेगी। विक्षिप्त में याद नहीं रहती, मूड में पड़ेगा ही नहीं, विक्षिप्त वाले बैठ ही नहीं सकता। तो एकाग्र अवस्था जहां से शुरू होती है वो है एकाग्र अवस्था, चित्त की एकाग्र अवस्था, जिसको संप्रजात समाधि कहते हैं। जब सत्व बढ़ जाता है और सत्व स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति एकाग्र होना शुरू होता है। पढ़ेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा, खेलेगा तो खेल में मन लगेगा, लेक्चर सुन रहा है तो लेक्चर में मन लगेगा, बोल रहा है तो बोलने में मन लगेगा, ध्यान करेगा तो ध्यान में मन लगेगा। सब चीजों में वो एकाग्र हो जाता है, धैर्य आ जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत सारे देखे होंगे जो बहुत कूल होते हैं, विकट परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते हैं, और वो अपने आप को शांत बनाए रखते हैं विकट परिस्थितियों में भी। अनुकूलता हो तो भी वो ज्यादा खिलखिलाते नहीं है, ज्यादा इतराते नहीं है, अभिमान नहीं आता, घमंड नहीं आता, और डिप्रेशन में नहीं जाते जब वो कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों की समाधि होती है एकाग्र अवस्था, इसको संप्रजात समाधि कहा है। उसके बाद जब सभी गुणों से विरक्ति हो जाएगी, मतलब सत्गुण से भी विरक्ति हो जाती है व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। जब चित्त में किसी प्रकार का गुण नहीं रहता, गुणों के अतिरिक्त हो जाता है, तो वो निरुद्ध अवस्था होती है चित्त की। इसको असंप्रजात समाधि कहा है। ये योग की दूसरी समाधि है। पहली संप्रजात में चित्त एकाग्र होता है और उसमें चित्त की जो वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है, निरुद्ध में। और चित्त जो संप्रजात समाधि है उसको सबीज समाधि भी कहा है, और असंप्रजात को निर्बीज समाधि कहा है। संप्रजात समाधि में हमारा अपर वैराग्य होता है, और असंप्रजात समाधि में उसने कहा वितर्क विचार अस्मिता आनंद रूपानुगमत संप्रजात है। ये संप्रजात समाधि के चार भेद हैं। माने संप्रजात समाधि भी चार प्रकार की होती है। जब चित्त एकाग्र हो जाए तो क्या क्या कर सकता है ये यहाँ पे बताया। कैन यू प्लीज रिपीट, पोज हो गया था। ओके। चित्त की जो संप्रजात समाधि है उसके चार भेद हैं। संप्रजात समाधि 17वें सूत्र से शुरू होता है हमारे योग दर्शन के समाधि पाद में। तो कहा वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमत संप्रजात है। ये संप्रजात समाधि का सूत्र है। तो संप्रजात समाधि की चार अवस्थाएं होती हैं। माने जब चित्त एकाग्र हो जाता है, पूरी तरह से सत्वगुण से परिपूरित हो जाता है, उस समय पे हमें चार प्रकार की जो भेद हैं समाधि के वो प्राप्त होते हैं। चार प्रकार की क्वालिटी यहाँ पे आती है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इन रूपों से मिल करके संप्रजात समाधि का निर्माण होता है। तो सबसे पहले का वितर्क। वितर्क में क्या होगा, चूंकि चित्त एकाग्र हो गया, मैंने कहा पुस्तक पढ़ेंगे तो पुस्तक में ध्यान लगेगा, टीवी देख रहे हैं तो टीवी में ध्यान लगेगा, लेक्चर सुन रहे हैं तो लेक्चर में ध्यान लगेगा, एकाग्र हो जाएंगे आप। अब जब एकाग्र होकर के स्थूल भूतों का साक्षात्कार करता है, इसमें वितर्क समाधि जो होती है, वितर्कानुगत समाधि होती है, इसमें साधक स्थूल भूतों का साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार मतलब उनको अच्छे से जान लेता है, उनके कहते हैं ना किसी चीज को मूल रूप से जान लेना। तो साधक एकाग्र तो है, अब स्थूल भूतों में वो एकाग्रता लगाता है, उनका साक्षात्कार करने का प्रयास करता है। और स्थूल भूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये स्थूल भूत कहे हैं। पंचभूतों में पंचभूत भी कहा है इनको, स्थूल भूत भी कहा है। तो जो वितर्क समाधि है वो हमारी होती है जब हम स्थूल भूतों को या हम कहें पंचभूतों को का साक्षात्कार कर लेते हैं, क्योंकि एकाग्रता तो है। तो एकाग्रता 5 चीजों में की तो उनके अच्छे से जान गए उनको। उसके बाद कहा विचारानुगत समाधि। विचारानुगत समाधि होती है जब हम सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार करते हैं। स्थूल भूत 5 हैं,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं के सूक्ष्म रूप है। पृथ्वी का सूक्ष्म रूप क्या है? गंध। जल का सूक्ष्म रूप क्या है? रस। अग्नि का सूक्ष्म रूप क्या है? रूप। वायु का सूक्ष्म रूप क्या है? स्पर्श। आकाश का सूक्ष्म रूप क्या है? शब्द। तो इन आपका गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन पांचों का मुख्य रूप से साक्षात्कार कर लेता है व्यक्ति। इनका साक्षात्कार कर लेता है, इनमें एकाग्रता प्राप्त कर लेता है, इनके बारे में पूरी जानकारी जुटा लेता है, वो अवस्था होती है विचारानुगत समाधि। वितर्कानुगत समाधि में स्थूल भूतों का, विचारानुगत समाधि में सूक्ष्म भूतों का। उसके बाद कहा आनंदानुगत समाधि, जब इंद्रियों और मन का साक्षात्कार हो जाता है। जितनी पांचों इंद्रियां में क्या है? कान हमारी इंद्री है जिससे हम सुनते हैं, त्वचा हमारी इंद्री है जिससे हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, आंखें हमारी इंद्री हैं जिससे हम देखने का अनुभव करते हैं, जिह्वा हमारी इंद्री है जिससे हम रस का अनुभव करते हैं, और नासिका हमारी इंद्री है, ज्ञानेंद्री है, जो सूंघने का काम करती है। तो 5 इंद्रियां हैं मुख्य रूप से, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिया। यहाँ ज्ञानेंद्रियों की बात है तो ज्ञानेंद्रियों में नासिका है, उसके बाद जिह्वा है, उसके बाद आपकी आंखें हैं, उसके बाद आपकी त्वचा है, उसके बाद आपके कान। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, इनका जब पूरी तरह से साक्षात्कार कर लेता है व्यक्ति, इनमें एकाग्रता की, किस प्रकार से जिह्वा काम करते हैं, किस प्रकार से आंखें काम करते हैं, किस प्रकार से कान काम कर रहे हैं, किस प्रकार से त्वचा का काम है, किस प्रकार से नासिका का काम है, इन चीजों को अच्छी तरह से इनका साक्षात्कार कर लेने के बाद वो अवस्था आती है आनंदानुगत समाधि की। इसके बाद जब व्यक्ति जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, माने आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वो अस्मितानुगत समाधि होती है। तो 4 प्रकार की समाधि मुख्य रूप से है। जब व्यक्ति का चित्त एकाग्र हो जाता है तो वो व्यक्ति स्थूल भूतों का साक्षात्कार करता है पहले, उसके बाद सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार करता है, उसके बाद इंद्रियों का और मन का साक्षात्कार करता है, उसके बाद वो व्यक्ति अपनी जीवात्मा का साक्षात्कार करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त एकाग्र हो गया है वो किसी का भी साक्षात्कार करने में सक्षम है, लेकिन जब वो 4 चीजों के साक्षात्कार करने में समर्थ होता है वो तब होता है जब वो संप्रजात समाधि में होता है। तो संप्रजात समाधि के 4 भेद हैं: वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। वितर्कानुगत समाधि में स्थूल भूतों का साक्षात्कार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। विचारानुगत समाधि में आपका गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का साक्षात्कार। आनंदानुगत में मन, उसके बाद आपका नासिका, जिह्वा, आंखें, त्वचा और कान का साक्षात्कार। उसके बाद अस्मितानुगत समाधि माने जीवात्मा का साक्षात्कार। ऐसा व्यक्ति 4 चीजों को साक्षात्कार कर लेता है चारों तरह से, वो व्यक्ति संप्रजात समाधि का अधिकारी होता है। इस समय उसकी अपर वैराग्य की अवस्था है। चित्त में गुण तो है, सतगुण है, लेकिन जब सतगुण से भी विरक्ति हो जाती है तब वो व्यक्ति क्या होता है? जब सतगुण से विरक्ति हो जाती है तो असंप्रजात समाधि में आ जाता है, चित्त की निरुद्ध अवस्था आ जाती है। उसको क्या कहा? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य है। ये 18वां सूत्र है योग दर्शन का, यानी यहां से असंप्रजात समाधि शुरू हो गई। तो कहा विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। जब अभ्यास करने से विराम प्रत्यय, चित्त की सभी वृत्तियां रुक जाती हैं, तो कहा संस्कार शेषो अन्य है, केवल संस्कार नाम मात्र के रह जाते हैं। ऐसी दूसरी असंप्रजात समाधि है। माने पहली संप्रजात को हम का वर्णन कराए, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमत संप्रजात है। उसके अलावा कहा अभ्यास पूर्व संस्कार शेषवन्य, मतलब विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषवन्य। अभ्यास के द्वारा, अभ्यास करने के द्वारा जो आपका जो जितने भी चित्त की वृत्तियां थी, विराम प्रत्यय, उनके ऊपर विराम लग गया, वो पूरी तरह से रुक गई, और उनके रुकने से संस्कार शेषो अन्य है, केवल संस्कार नाम मात्र रह गए। माने नाम मात्र का मतलब क्या है? अब कहेंगे संस्कार बचे तो हुए हैं। अब मान लीजिए कोई बीज है, उस बीज को हम भून दे, अग्नि में भून दे, जला दे, और उसके पास वो बीज पड़ा रहे, वो कभी अंकुरित हो सकता है क्या? नहीं होगा। कभी पेड़ बन सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि उस बीज को हमने भून दिया, जला दिया। जला देने के बाद वो नाम का तो बीज ही रहेगा ना,
मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक मरा हुआ व्यक्ति, कोई कुछ कर सकता है क्या? मरा हुआ पशु कुछ कर सकता है क्या? मरा हुआ कुत्ता कुछ कर सकता है क्या? मरा हुआ हाथी कुछ कर सकता है क्या? मरा हुआ शेर कभी किसी को खा सकता है क्या? मरा हुआ व्यक्ति किसी को हानि पहुंचा सकता है क्या? वो नाम मात्र है, क्योंकि वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भस्म हो गया। तो दग्ध बीज जब हो जाते हैं, सारे जब चीजें दग्ध बीज हो जाती हैं, उस समय पे व्यक्ति का की जो समाधि होती है, जो संस्कार होते हैं, वो केवल नाम मात्र है। इसको कहा है संस्कार शेषो अन्य है। तो ये असंप्रज्ञात समाधि है, ये भी दो प्रकार की होती है। इसमें कहा भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, ये है पहली प्रकार की समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद हैं, जिस प्रकार से संप्रज्ञात के 4 कहे, असंप्रज्ञात के 2 कहे। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, जो भव प्रत्यय है, यानी कि जब व्यक्ति को संसार का, शरीर का, इन सब चीजों का नॉलेज हो जाता है, प्रकृति का नॉलेज हो जाता है, उसको कहा भव प्रत्यय। जब संसार, ग्रह, नक्षत्र, इन सब की जानकारी हो जाती है, शरीर की जानकारी हो जाती है, ऐसे को कहा भव प्रत्यय। यानी कि जब ब्रह्मांड की जानकारी जिसको हो जाती है, उसके बाद कहा विदेह प्रकृति लया नाम। यहाँ भी 2 प्रकार के योगी हैं, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। 2 प्रकार की असंप्रज्ञात समाधि है, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। लेकिन भव प्रत्यय, जो भव प्रत्यय समाधि है, उसके भी 2 हैं, दो उसके योगी हैं, यानी कि 2 प्रकार के वहां पे योगी होते हैं। पहला है विदेह प्रकृति, विदेह योगी। अब विदेह से समझ में आता कि बिना देह के, यहाँ पे बिना देह का कोई नहीं हो सकता। कोई कहे कि ऐसा योगी है जिसकी देह ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, बिना शरीर के कोई योगी नहीं हो सकता। विदेह योगी का अर्थ है देह के अभिमान से रहित। मैं हूं, मेरी बाइसेप्स है, मेरी ट्राइसेप्स है, मेरे शोल्डर है, मेरी चेस्ट है, मेरी हैमस्ट्रिंग मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी काफ मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं ये हूं। ऐसा जब व्यक्ति अपने शरीर के अभिमान करता है, तो वो व्यक्ति शरीर के साथ जुड़ाव रहता है। जिस व्यक्ति ने जान लिया कि ये शरीर तो साधन मात्र है, ये साधन मात्र है, ये संपूर्ण नहीं है, मुझे एयरपोर्ट पे जाना है, तो गाड़ी वहां तक एक साधन हो सकती है मुझे आसानी से पहुंचाने के लिए। बस में जाऊंगा, ट्रेन में जाऊंगा, बाइक पे जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं गाड़ी से जाऊंगा स्पेशल, तो एयरपोर्ट जल्दी पहुंचूंगा। लेकिन एयरपोर्ट जाने के बाद गाड़ी को छोड़ देते हैं, तो गाड़ी की जरूरत एयरपोर्ट तक ही है, जहाज में बैठने के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए शरीर की आवश्यकता मोक्ष को प्राप्त करने की है। मोक्ष के अधिकारी जब हम बन जाते हैं, शरीर की आवश्यकता नहीं रहती। तो ऐसे योगी जो इस बात को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, वो इस देह के अभिमान से रहित हो चुके हैं, तो ऐसे योगियों को विदेह योगी कहा है। दूसरे प्रकार के प्रकृति लया नाम, जिन्होंने प्रकृति को मूल रूप से जान लिया है कि प्रकृति सत्व रजतम से बनी है। इस प्रकृति के बाद महत्व का, यानी कि बुद्धि का निर्माण हुआ है, बुद्धि से अहंकार का निर्माण हुआ है, अहंकार से मन, चित्त, आपकी कर्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ है, उसके बाद आपके पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से सब चीजों का, प्रकृति को पूरी तरह से जान लेता है, और इस प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति किस प्रकार से जड़ है, आत्मा चेतन है, इन सभी भेदों को अच्छी प्रकार से जान लेता है, वो प्रकृति लय नाम योगी हो जाते हैं। यानी कि जिनको प्रकृति की ठीक ठीक जानकारी होती है, पूरी तरह से जानकारी होती है, और इधर शरीर के देह के अभिमान से रहित व्यक्ति हो जाते हैं। तो भव प्रत्यय जो समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि, उसमें 2 प्रकार के योगी होते हैं, एक देह के अभिमान से रहित विदेह योगी, और एक प्रकृति लय नाम, जिन्होंने प्रकृति को मूल रूप से पहचान लिया है, उनका साक्षात्कार कर लिया है। उसके बाद कहा असंप्रज्ञात समाधि दूसरा, जिसमें साधन पंचक कहा है, उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय में कहा श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेशाम, माने 5 प्रकार के साधन पंचक कहे हैं। जो समाधि श्रद्धा, स्मृति, समाधि, जो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक इतरेशाम। श्रद्धा सबसे पहले, जब तक आप डेडिकेशन नहीं करेंगे किसी चीज में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो उपाय प्रत्यय में कहा कि ये उपाय हैं, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के 5 उपाय कहे, जिनको साधन पंचक भी कहा है। वाईसीबी के सिलेबस में आता है, बहुत बार वाईसीबी के सिलेबस में, नेट के सिलेबस में आता है कि साधन पंचक क्या होता है। तो साधन पंचक में श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 प्रकार के साधनों को साधन पंचक कहा है। ये नोट करने की बात है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद हम बात करें कि जब श्रद्धा की बात है, तो श्रद्धा के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि अब योग दर्शन में कहा है
से तु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सवित दृढ़ भूमि, यानी कि श्रद्धा जरूरी है निरंतरता के लिए, निरंतरता जरूरी है लॉन्ग टाइम के लिए। तो सफल होने के लिए, अभ्यास को मजबूत करने के लिए सबसे पहले डेडिकेशन, श्रद्धा जरूरी है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो साधन पंचक में कहा सबसे पहले श्रद्धा। जब व्यक्ति के पास श्रद्धा होती है तो श्रद्धा के साथ वो उपाय, उस श्रद्धा पहला उपाय है असंप्रजात समाधि को प्राप्त करने का। श्रद्धा के बाद कहा वीर्य, माने उत्साह जब तक व्यक्ति में नहीं है, उत्साही व्यक्ति ही कुछ प्राप्त कर सकता है। उत्साह दूसरी चीज है, क्योंकि उत्साह है तो आप उनको छूने की क्षमता रखते हैं, और है पे चलना भी होता है हमारा। जब तक वीर्य, और साहस को कौन देता है? वीर्य से हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है। तो जो वीर्यवान है, वीर्य की रक्षा करते हैं, वो उपाय प्रत्यय समाधि को का दूसरा अंग कहा। तीसरा का स्मृति, मैं अपने आप को एकाग्र कर रहा हूं, मैंने संप्रजात समाधि में अपने आप को एकाग्र किया, तो मुझे वो सारी चीज रिकॉल होंगी। तो मैं किस प्रकार से अपने आप को समाधिस्थ करूं, किस प्रकार से अपने आप को एकाग्र करूं, वो मेरी स्मृतियों में शेष बचा हुआ, मेरी स्मृतियों में है। और स्मृति वो बताती है कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो ऐसी स्मृति आपकी बहुत तीव्र हो जाती है, तो वो भी एक साधन है, एक उपाय है आपको असंप्रजात समाधि को प्राप्त करने का। इसके बाद कहा स्मृति के बाद कहा समाधि मतलब एकाग्र अवस्था। कोई भी चीज एकाग्रता के बिना नहीं हो सकती, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो एकाग्रता भी एक उपाय है। उसके बाद कहा प्रज्ञापूर्वक, यानी कि बुद्धि की उत्कृष्ट अवस्था, सबसे उन्नत अवस्था को हम प्रज्ञा कहते हैं। तो जब बुद्धि की उत्कृष्ट अवस्था होती है, उसको हम कहते हैं कि सबसे उन्नत अवस्था वो विवेक ख्याति को प्राप्त करवाती है, सही और गलत के बीच का भेद करवाने वाली बुद्धि होती है। तो इस प्रकार से इन 5 उपायों के द्वारा जो लगती है, उसको हम कहते हैं उपाय प्रत्यय समाधि, जो कि असंप्रजात समाधि का दूसरा भेद है। तो इसलिए संप्रजात समाधि हमने कहा वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता से जो बनती है, 4 जिसके भेद हैं, वो संप्रजात है, जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है, जो अपर वैराग्य होता है। इसके बाद हमने कहा कि जो असंप्रजात समाधि होती है, उसमें कहा विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्नय। जब हम अभ्यास के द्वारा अपने चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह से निरोध कर लेते हैं, उस समय पे संस्कार नाम मात्र रहते हैं, वो हमारी असंप्रजात समाधि होती है। और उस असंप्रजात समाधि के 2 भेद कहे, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय में 2 प्रकार के योगी होते हैं, जो संसार और नक्षत्र और ग्रहों का पूरी जानकारी रखते हैं। उसमें पहला विदेह योगी, जो देह के अभिमान से रहित है। प्रकृति लय नाम योगी, जो प्रकृति को मूल रूप से जानने लगते हैं। उसके बाद उपाय प्रत्यय को साधन पंचक भी कहा है, जिसमें 5 उपाय द्वारा संप्रजात समाधि को प्राप्त किया जाता है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये साधन पंचक के रूप में भी जाने जाते हैं। इस प्रकार से हमारा दोनों समाधि होगी, संप्रजात और असंप्रजात। ये योग की समाधि है। बहुत सारे लोगों का एक विषय आता है कि एक अन्य समाधि के विषय में भी कहा जाता है कि धर्म में एक समाधि। ये क्या होती है धर्म में एक समाधि? धर्म में एक समाधि विभूति केवलपाद का सूत्र है। इसमें कहा प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि। माने जब प्रसंख्याने का अर्थ होता है जब बुद्धि और आत्मा को हम अलग अलग जान लेते हैं। बुद्धि का पृथक नॉलेज होता है, आत्मा अलग है, इन दोनों को अलग अलग मान लेते हैं पूरी तरह से। प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य, उस दृढ़ अवस्था में सर्वथा विवेक ख्याते, यानी कि बुद्धि की उन्नत अवस्था, बुद्धि की उत्कृष्ट अवस्था होती है, उसमें विवेक ख्याति होती है। विवेक ख्याति होती है जब सही चीजों का नॉलेज होता है हमें। विवेक ख्याति बुद्धि की उत्कृष्ट अवस्था को कहा जाता है। ऐसी अवस्था सर्वथा पूरी तरह से हो जाती है, उसको हम विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि कहते हैं। धर्म मेघ समाधि। और धर्म मेघ बादल को कहा है। माने जब एक पूरी तरह से एक आवरण युक्त हो जाता है, जैसे बारिश आती है तो बादल छा जाते हैं, मेघ छा जाता है, एक तरह से बादल पूरी तरह से एक पूरे आकाश को आच्छादित कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जब विवेक ख्याति संपूर्ण रूप से हमारे ऊपर व्याप्त हो जाती है, ऐसी अवस्था धर्म मेघ समाधि की कहलाती है। लेकिन संप्रजात समाधि के ठीक हाईएस्ट स्टेज है, और ये हमारी जो संप्रजात समाधि है उसकी लोअर स्टेज है। यहाँ से धर्म मेघ को संप्रजात की सर्वोच्च अवस्था और असंप्रजात की शुरुआती अवस्था कहा जाता है। तो समाधि मुख्य रूप से 2 है, संप्रजात और असंप्रजात। धर्म मेघ समाधि उनके बीच की समाधि है, यानी कि संप्रजात की उन्नत अवस्था और असंप्रजात की प्रारंभिक अवस्था।
ये हमारा आज की योग की समाधि की बात हमने कही। लेकिन समाधि तो 5 है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त वो भी है, लेकिन वो सामान्य व्यक्तियों की है, उसमें हमें नहीं रहना है। हमें उन चीजों को छोड़ करके एकाग्र और निरुद्ध पर आना है। एकाग्र अवस्था जब होती है, जब अपर वैराग्य आता है, और वो सभी समाधि कहलाती है, उसको संप्रज्ञात समाधि भी कहा है। उसके बाद जो असंप्रज्ञात समाधि है, वो निरुद्ध अवस्था, जब चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह से निरोध हो जाता है। और चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास वैराग्य है, क्रिया योग है, या आप कहें अष्टांग योग है, ईश्वर प्रणिधान है। जो जो जिसको अनुकूलता है, जो जो जिसका अधिकारी है, उसी के अनुसार इसका काम करके अपने आप को समाधिस्थ कर सकता है। ये मेरा आज का व्याख्यान आप सब लोगों को था। अब जिसके कुछ सवाल है तो ले सकता है, क्योंकि अभी मेरे पास 14 मिनट है। 14 मिनट के लिए मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ। जिसका समाधि को लेकर के, योग की समाधि को लेकर के, अन्य समाधि को लेकर के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। डॉक्टर विशाल गांधी जी, मैंने अपना व्याख्यान कंप्लीट कर दिया, तो अभी किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। If you anyone having some questions, ऐसे तो ये 40 मिनट का हमको 10 बार सुनना पड़ेगा, क्वेश्चन करना है तो। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो आपने जो लास्ट 35 मिनट्स में जो कहा है 40 मिनट में, वो हमको समझने के 10 बार सुनना पड़ेगा। then we are able to ask any question. But yes, in terms, कुछ क्वेश्चन हो तो Q&A सेक्शन में पूछिए। व्हाट इज सी चंदा जी के पूछ रहे हैं, व्हाट इज निधि ध्यानासना? निधि ध्यासन, हाँ, निधि ध्यानासन। ये निधि ध्यासन ये समाधि नहीं है, ये हमारा ज्ञान योग की अवस्था है, ये समाधि का पार्ट नहीं है। निधि ध्यासन किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना, ध्यान में बाद में, ध्यान में स्थिति से। नेक्स्ट मोनिता जी पूछ रही है, व्हाट इज इम्प्लाइज टू मैरिड पीपल इन टर्म्स ऑफ समाधि? मैरिड पीपल को सारी समाधि प्रयोग करनी चाहिए और एकाग्र और निरुद्ध की ही करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा आसक्ति रखते हैं। मैरिड पीपल के बारे में ये धारणा है कि उन्होंने तो शादी कर ली, अब तो वो तो समाधि प्राप्त कर नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मैरिड पीपल हैं, जिन्होंने शादी कर ली, वो और भी ज्यादा अच्छे से समाधि प्राप्त कर सकते हैं। वो जल्दी वैराग्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि राग से पूरी तरह से तृप्त हो चुके होते हैं। तो मैरिड जो लोग हैं, वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का पालन करते हुए अपने आप को समाधिस्थ कर सकते हैं। यम नियम का पालन करके, आसन प्राणायाम का पालन करके अपने आप को समाधिस्थ कर सकते हैं, और उनको अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मतलब है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा, अब शादी कर ली तो गृहस्थी बसा दी हमने। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ, ब्रह्म का अर्थ होता है, ब्रह्म और चर्य दो शब्दों से मिलकर के बना है। ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर और वीर्य, और चर्य का मतलब होता है चिंतन और रक्षण। तो वीर्य का, ईश्वर का चिंतन और वीर्य का रक्षण। वीर्य का रक्षण से आप ऐसे समझ सकते हैं कि बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है हमने, तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम खर्च करेंगे ना पैसा। मुझे कोई किस्त भरनी है, मुझे बिल भरना है, अपने रेंट अपना देना है, कुछ मुझे अपनी चीज खरीदनी है, लेकिन हम घर वाले कहते हैं कि अननेसेसरी खर्च मत करना बेटा, इसको ये संभाल के रखना अपने पैसे को। तो वीर्य की ऐसे सुरक्षा रखना, केवल अपने पार्टनर से संभोग करना, केवल अपने पार्टनर से संतान उत्पत्ति के लिए वीर्य का उपयोग करना, ये ब्रह्मचर्य है। तो ऐसे ब्रह्मचर्य होता तो सभी ऋषियों ने शादी की थी, वो तो समाधिस्थ हो ही नहीं सकते, वो तो योगस्थ हो ही नहीं सकते। और सब ऋषियों ने, सब ग्रंथों ने ब्रह्मचर्य के बारे में कहा है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में स्थित होना, ईश्वर में स्थित हो जाना, ईश्वर के अंदर आचरण करना और अपने वीर्य की रक्षा करते रहना। रक्षा करना और खर्च ना करना दो अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स किया गया है। ब्रह्मचर्य को सेलिबेसी से जोड़ करके बता दिया गया कि वीर्य का संचय रखना, वीर्य को नष्ट नहीं करना, वीर्य का प्रयोग ही नहीं करना। ऐसा मिसगाइड किया गया लोगों को, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, जिससे लोग एक भ्रमित रहते हैं कि मैरिड पीपल यानी कि शादीशुदा लोग समाधिस्थ नहीं हो सकते, यम नियम का पालन नहीं कर सकते। बखूबी कर सकते और सबसे अच्छे तरीके से ग्रस्त वाले ही इसका पालन कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर का चिंतन, वीर्य का रक्षण। रक्षण और खर्च ना करना दो अलग अलग चीजें हैं। प्रॉपर्टी है हमारी, हम खर्च भी करेंगे, गाड़ी है गाड़ी चलाएंगे, लेकिन घर वाले कहेंगे अननेसेसरी गाड़ी को लेकर मत घूमो,
अननेसेसरी पैसा खर्च मत करो। जहां जरूरत है वहां लाखों रुपए खर्च करो, और जहां जरूरत नहीं वहां 1 रुपया भी खर्च मत करो। तो इसलिए गृहस्थ व्यक्ति बिल्कुल आसानी से समाधिस्थ हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। और ऋषि मुनि सारे गृहस्थ ही तो थे। कौन व्यक्ति ऐसा था, कौन ऋषि ऐसा था जो गृहस्थ नहीं था? लगभग गृहस्थ थे सभी। सर रूटीन में क्या करना चाहिए? रूटीन में डॉक्टर विशाल गांधी जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं जो मैंने शुरुआत में कही, इंफॉर्मेशन सबको है, गूगल करो, यूट्यूब करो, सबको सब चीजों का नॉलेज है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई जानकारी ना हो, लेकिन वो जानकारी तक सीमित है, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। यदि सही है, मेडिटेशन सही है तो कर रहे हैं, मेडिटेशन सही और नहीं कर रहे तो जानकारी तो मान नहीं रहे। जानना और मानना दो अलग अलग चीजें हैं। जब तक चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, जब तक वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगा, वो केवल इंफॉर्मेशन रहेगा। इंफॉर्मेशन कभी बेनिफिट नहीं देती है, बेनिफिट हमेशा इंप्लीमेंटेशन देती है, जो नॉलेज बन जाती है। इंफॉर्मेशन नॉलेज तब बनती है जब वो इंप्लीमेंट हो जाती है। तो इसलिए जो भी नॉलेज आपको है, आसन की है, सूर्य नमस्कार की है, मुद्रा की है, सत्य अहिंसा की है, जो भी आपके पास है उसका इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दो। हिंसा कर रहे तो हिंसा का त्याग कर दो, आज से ये योग है। सत्य का पालन कर दो, ये योग है। अहिंसा अस्तेय का पालन कर दो, चोरी त्याग कर दो, ये भी योग है। ब्रह्मचर्य का पालन कर दो, ये भी योग है। अपरिग्रह, ये भी योग है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये भी योग है। केवल आसन करना योग नहीं है, आसन पार्ट ऑफ योग है, प्राणायाम पार्ट ऑफ योग है, मेडिटेशन पार्ट ऑफ योग है। अनेक चीजों है। जो व्यक्ति हिंसा करता है वो जिंदगी में ध्यान नहीं कर सकता, भले ही वो कितने बड़े महारथी के पास जाकर के ध्यान की टेक्निक सीख ले। और हमारे टीचर भी माशाअल्लाह हैं। किसी को कहो मेडिटेशन सीखना, आओ, सबसे पहले मेडिटेशन ही सिखाएंगे, तेरे को 10 दिन में बढ़िया ध्यानस्थ बना देंगे। अरे जो व्यक्ति चोरी करता है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो व्यक्ति हिंसा करता है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, जो व्यक्ति अननेसेसरी थिंग्स को स्टोर करे रखता है, वो व्यक्ति ध्यान लगा ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति लगा दे तो दो ही चीजें हैं, या तो उसको ध्यान का नॉलेज नहीं है, या वो स्वार्थवश झूठ बोल रहा है। दूसरी बात नहीं हो सकती। तो यम नियम का पालन किए बिना कोई ध्यानस्थ हो जाए, ध्यान लग जाए और ध्यान का बड़ा टीचर बन जाए, टीचर बन सकता है, गाइडेड मेडिटेशन करा सकता है, उसको अच्छा फील होगा, रिलैक्स करवा सकता है, उसके बॉडी पार्ट में एनर्जी का संचालन कर सकता है, पर ध्यान नहीं लगवा सकता। तो ये सारी चीजें हैं। आज से, अभी से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए तो आप ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चीज है। और आजकल हम डायरेक्ट कहते हैं कि अरे फिजिकल तो ठीक है, हमारा मन भी ठीक है, बस ध्यान लगवा दो, आप मेरा ध्यान करवा दो, बस मैं ध्यान करना चाहता हूँ। तो सब चाहते ऊपर वाली स्टेज हैं सभी, मतलब चाहते सब BMW और मर्सिडीज हैं, लेकिन वो गाड़ी चलानी किसी को नहीं आती। तो BMW मर्सिडीज को लेके निकलेंगे, वो ठोकेंगे, वो लाखों रुपए का नुकसान होगा। हाँ, तो चाहिए सबको मर्सिडीज, BMW, लेकिन आती उनको मारुति 800 भी नहीं है चलानी। तो ये प्रॉब्लम है। तो जो जानते हैं, जो शुरुआत है वहां से शुरुआत कर दें, जो जानते हैं, जितना जानते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दें। नेक्स्ट कोई ना कोई डॉक्टर विशाल गांधी जी बता देंगे, और कोई बता देगा, मैं बता दूंगा। यहाँ बताने वाले, मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति असंख्य हैं, लेकिन आप करना तो शुरू करिए। करना तो आपको पड़ेगा। आपके नाम की साधना मैं नहीं कर सकता, आपके नाम का सूर्य नमस्कार मैं नहीं कर सकता, आपको ही करना पड़ेगा। आपके नाम का सत्य मैं बोल दूं ये जरूरी नहीं, और आप मौन हो जाए, सत्य मैं बोलता रहूं, ऐसा नहीं है। हाँ, आजकल प्रचलन चला हुआ है कि आपके नाम का यज्ञ कर रहे हैं हरिद्वार, आप इतने पैसे अकाउंट में पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, और आपके नाम की आहुति डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब चलता है, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। दान एक अलग महत्व है कि आपके दान के पैसे से यज्ञ हो रहा है, वो आपके अंदर पुण्य काउंट होगा, बट ये कि दूसरे ही आपके लिए पूजा पाठ कर दे, संभव नहीं होता। तो ये तो ऐसा स्वाद है जो खुद ही चखना पड़ेगा। गुड़ खुद खाएंगे तो ही मुंह मीठा होगा। कोई मैं गुड़ खाऊंगा तो मेरा ही मुंह मीठा होगा, आपका नहीं हो सकता। तो ये तो करना पड़ेगा साधना। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के आंसर आपने एक ही क्वेश्चन में दे दिए हैं। तो एक और यहाँ पे आ रहा है, डेली लाइफ में स्ट्रेस फ्री होने के लिए क्या करना चाहिए? तो आई थिंक ये आंसर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए। यदि स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं तो स्ट्रेस का सीधा संबंध मन से है, और मन को कंट्रोल करता है प्राण। तो जो व्यक्ति नियमित रूप से प्राणायाम की साधना करेगा, उस प्राण तत्व की आराधना करेगा, उसमें उसको नियमित रूप से निरंतरता के साथ अपने अंदर प्राणायाम की साधना लेकर के आएगा, तो डिप्रेशन से, तनाव से, एंजाइटी से दूर हो सकता है निश्चित रूप से। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द संजीवन समाधि? संजीवन समाधि मैंने पहली बार सुना है, मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता संजीवन समाधि क्या होती है जी।
मन कोशिश करने का समाधि में कोई उपाय है क्या सर? मन को कोशिश करने का समाधि में कोई मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम करना पड़ेगा, तभी जाके समाधि। तो ध्यान के बाद की चीज है, उससे पहले धारणा आती है, कंसंट्रेशन आती है, उससे पहले प्रत्याहार आता है, उससे पहले प्राणायाम आता है। तो प्राणायाम के द्वारा अपने मन को साध सकते हैं। उससे पहले आसन से अपने शरीर को साधे, प्राणायाम से मन को साधे, मन साधने के बाद इंद्रियों को साधे, इंद्रियों को साधने के बाद कंसंट्रेशन, फिर मेडिटेशन, फिर आपकी सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि समाधि आएगी। सर अकॉर्डिंग टू यू ध्यान का शुरू कैसे करें? ध्यान को शुरू कैसे करें? हाँ, मैं बताता हूँ। ध्यान को यदि आपको इसका आंसर सही चाहिए तो मैं बता रहा हूँ। आप सत्य, अहिंसा, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय प्रणिधान का पालन करना शुरू कर दीजिए। आप डे 1 से समाधिस्थ होना शुरू हो जाएंगे, डे 1 से आप मेडिटेट हो जाएंगे, डे 1 से आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। यदि हिंसा करते हैं तो भगवान भी आकर के ध्यान नहीं लगवा सकता। लिख लीजिए, कहीं लिख सकते हैं। तो मैं दावा करता हूं, कोई चैलेंज करता हो तो मेरे पास आ जाए और प्रूव करके दिखा दे कि हिंसा करने वाला व्यक्ति ध्यानस्थ हो सकता है, चोरी करने वाला व्यक्ति ध्यानस्थ हो सकता है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति ध्यानस्थ हो सकता है। वैसे भक्ति योग करते रहेंगे लेकिन देश जहान की झूठ बोलते रहेंगे, सुबह से झूठ बोलना शुरू करेंगे, शाम तक अननेसेसरी झूठ बोलते रहेंगे। जहां नहीं बोलनी होती वहां भी बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आदत से हम बेकार हो गए हैं, आदत से मजबूर हो गए हैं। तो जो ध्यानस्थ होना चाहता है, समाधि में जाना चाहता है, वो आज से अहिंसा का पालन करे और हिंसा का त्याग कर दे। और ये मनसा वाचा कर्मणा है। मन में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, वाणी में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, और आपके कर्म में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। और बात रही कि ध्यान होता कैसे है, ये तो मैंने भी नहीं किया आज तक। और बहुत सारे लोग इसको सुनकर अचरज करेंगे कि आप ध्यान को नहीं जानते। ध्यान को जानता हूं, लेकिन मैं वहां तक पहुंचा नहीं। इसलिए मैं ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं ध्यान, कहते लोग आप ध्यान करते हैं, मैंने कहा ध्यान कैसे करूँ, ध्यान तो लगता ही नहीं। अभी कैसे लगेगा? अभी बहुत सारे विकार हैं मेरे अंदर जिनको मैं दूर कर रहा हूँ धीरे धीरे, और जब लग जाएगा जब बता दूंगा। तो अभी मैं कोई ध्यान के सेशन मैंने आज तक लिए नहीं है। हाँ, मेडिटेशन को पढ़ाया जरूर कि मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन को करने के लिए क्या क्या योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन जी, हम मेडिटेशन के टीचर नहीं हैं, क्योंकि हम मेडिटेशन के अभी लायक नहीं है, पहुंचे नहीं है वहां तक। तो जी, मेरा समय कंप्लीट हो गया है। मेरा एक और कार्यक्रम है अभी। डॉक्टर विशाल गांधी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और अन्य सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने जो समय देकर के मुझे सुना है। और उसके बाद भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप डॉक्टर विशाल गांधी जी को मैसेज कर दें, ये मुझे कर देंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। और अन्य व्याख्यान को सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, डॉक्टर सोमवीर आर्य यूट्यूब है, डालेंगे तो सारे इंफॉर्मेटिव आपको लेक्चर मिलेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, तभी वो नॉलेज में कन्वर्ट हो पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच बाय बॉटम ऑफ माय हार्ट। और बहुत ही एक्सीलेंट सेशन डॉक्टर जी, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनने, लाइव में सुनने का ये जो मौका हम लोगों को मिला। और हम सब की तरफ से बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू।